वंदे मातरम भैया बहनों। आज हम कक्षा 10 में पाठ 6 महाराणा प्रताप। पिछले वाले वीडियो में हमने आधे पाठ का अध्ययन किया था। आज शेष बचे हुए पाठ का अध्ययन करेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक स्पंदना में पाठ 6 महाराणा प्रताप निकाल लेंगे। मैं इसका हिंदी अनुवाद बताऊंगा, आपको इसका हिंदी अनुवाद समझना है और घर पे भी इसका हिंदी अनुवाद को पढ़ना है। अब इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। पैराग्राफ है, प्रतापस्य राज्य काले अकबर। यहां से पढ़ाऊंगा। प्रतापस्य राज्य काले अकबर इति नामक मुगल शासक आसित। प्रताप के राज्य काल में अकबर का नाम मुगल बादशाह था। प्रताप के राज्य काल में अकबर का नाम मुगल बादशाह था या मुगल शासक था। अकबरस्य सेनया सह प्रतापस्य अनेक वारम युद्ध अभवत्। अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्धम हल्दी घाटे स्थाने अभवत्। अतएव एतत् हल्दी घाट युद्धम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ, इसलिए यह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध है। मुख्य जो युद्ध हुआ वो हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ, इसीलिए यह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध है। अस्मिन् युद्धे प्रताप चेतक नाम के अश्वे आरोहा बहुशौर्ये प्रदर्शितवान। इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नामक घोड़े पे चढ़कर चेतक नामक घोड़े पर चढ़कर, आरोहा यानी चढ़कर बहुत शौर्य प्रदर्शित किया। आगे देखो, प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत्। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में कुशल थी या निपुण थी। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में निपुण थी। अतएव मुगल सेनाया अतिशति जाता। इसीलिए मुगल सेना की अधिक हानि हुई। अतिशति का अर्थ है हानि, इसलिए मुगल सेना की अधिक हानि हुई। आगे, मुगल सेनाया स्थानीय जनाना विरोध कारणेन परावर्तिता। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण लौट गई। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण वापस लौट गई। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्ये अपि जनसति धनसतिश्च संजाता। लेकिन इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी जन धन हानि हुई। इस युद्ध में प्रताप के भी राज्य में जन और धन की हानि हुई। एक बार पुनः देखेंगे पंक्ति को। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्य अपि जनसति धनसति च संजाता। इस युद्ध में भी प्रताप के राज्य में जनहानि और धनहानि हुई। तस्य सेना अपि धनाभावे विघटिता। उसकी सेना भी धन के अभाव में क्या हो गई? बिखर गई। उसकी सेना धन के अभाव में भी बिखर गई। परम प्रताप कदापि पराजय न स्वीकृतवान। लेकिन प्रताप ने कभी पराजय को स्वीकार नहीं किया। आगे, अरण्य गुहा प्रदेशेषु उषित्वा स्वसंकल्प सिद्धयो सैन्य संग्रह उपाकर्मत है। अरण्य गुहा प्रदेशेषु उषित्वा यानी निवास करके या रह करके,
जंगल और गुफाओं में निवास करके अरण्य गुहा प्रदेशेषु उषित्वा, जंगल और गुफाओं में निवास करके अपनी अपनी संकल्प सिद्धि के लिए सेना का संग्रह किया, सेना को इकट्ठा किया। आगे, सैन्य संग्रहण तत्प्रशिक्षणम च बहुविध साध्य कार्यम। सैन्य संग्रह करना, सैन्य अर्थात सेना का संग्रह करना और उसको प्रशिक्षित करना, सेना का संग्रहण करना, तत्प्रशिक्षणम और उसको प्रशिक्षित करना अधिक धन से, अधिक बहुविध साध्यम कार्यम, अधिक धन से सिद्ध होने वाला कार्य था। प्रताप ने सेना का संगठन करने के लिए और उसे प्रशिक्षित करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता थी। एक बार पुनः इसकी हिंदी देखेंगे। प्रताप के राज्य काल में अकबर नाम का मुगल बादशाह था। अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी नाम स्थान पर हुआ, इसलिए यह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नामक घोड़े पर चढ़कर बहुत शौर्य प्रदर्शित किया, अपनी वीरता का प्रदर्शित किया। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में निपुण थी, अतः इसलिए मुगल सेना की अधिक हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण वापस लौट गई। इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी जन धन की हानि हुई, उसकी सेना भी धन के अभाव में बिखर गई। लेकिन प्रताप ने कभी भी पराजय स्वीकार नहीं की। जंगल और गुफाओं में निवास करके अपनी संकल्प सिद्धि के लिए सेना का संग्रह किया। सैन्य संग्रह करना और उनको प्रशिक्षित करना अधिक धन से सिद्ध होने वाला कार्य था। अब आगे वाले पैराग्राफ को देखते हैं। अगला पैराग्राफ है, महता दारिद्र्येण परितप्यमानस्य प्रताप इदमेव बहु चिंता कारणमासीत्। महान दरिद्रता, परितप्यमानस्य, महान दरिद्रता से संतप्त होकर प्रताप की यह बहु चिंता कारणमासीत्, प्रताप की यह बहुत बड़ी चिंता का कारण था। महान दरिद्रता से संतप्त होने पर प्रताप की यह बहुत बड़ी चिंता का कारण था। प्रताप से चिंता विभाव वे, प्रताप की चिंता को समझ करके, प्रताप से चिंता विभाव वे, विभाव यानी समझकर, प्रताप की चिंता को समझकर भामाशाह नामा कश्चित् श्रेष्ठी किमपि महत् कार्ये क्रतु काल समायत इति भावितवान। प्रताप की चिंता को समझकर भामाशाह नाम का किसी सेठ ने, भामाशाह नाम के किसी सेठ ने, श्रेष्ठ यानी सेठ ने, भामाशाह नाम के किसी सेठ ने कोई भी, किमपि यानी कोई भी महान कार्य करने का काला समायत, समय आ गया है। इति भवितवान, ऐसा उसने सोचा। प्रताप की चिंता को समझकर भामाशाह नाम के किसी सेठ ने कोई भी महान कार्य करने का समय आ गया है। स प्रतापम निक्सा गत्वा उवाच है, स प्रतापम निक्सा गत्वा उवाच है, वह प्रताप के पास जाकर बोला, निक्सा यानी पास में जाकर, वह प्रताप के पास जाकर बोला, प्रभो, हे स्वामी, अहम भववंशीय सेवक मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते। मैं भववंशीय सेवक, मैं आपके वंश का सेवक हूँ। भामाशाह नाम का जो सेठ था वो प्रताप के पास जाकर बोला, मैं आपके वंश का सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते, मेरे पास में अत्यधिक धन है। तेन भवान 25,000 सैनिकान 12 वर्ष पर्यंत पालयितुं प्रभविष्यति इति। उससे आप
तेन भवान, उससे आप 25,000 पंचविंशति सहस्र सैनिकान, 25,000 सैनिकों के लिए 12 वर्ष पर्यंत 12 वर्ष तक पालन कर सकते हो, उनका पालन कर सकते हो, उनको खाना दे सकते हो। तदा प्रताप उवाच, तब प्रताप बोले, हम नेतम धनम स्वीकर्तुम शक्नोमि, यह धन मैं स्वीकार नहीं कर सकता, मैं आपके धन को स्वीकार नहीं कर सकता। एतद् धनम भवता अर्जितम अस्ति, यह धन तो आपका कमाया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है। तदा भामासा प्रावोचत, तब भामासा बोले, नेत धनम परकीयम, यह धन तो पराया है। नेत धनम परकीयम, यह धन तो पराया है। देश रक्षार्थ मया अर्जितम इदम धनम यदि सहायकम भवेत् तर्हि मम जीवनम सार्थक भविष्यति। देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा अर्जित यह धन यदि सहायक हो, मेरे द्वारा कमाया हुआ या इकट्ठा किया हुआ धन, देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा अर्जित यह धन यदि सहायक हो तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। भामासास्य वचनम श्रुत्वा प्रतापस्य मन असीम सांत्वनम अवाप्तवान, भामासा के वचन को सुनकर प्रताप का मन सांत्वना को प्राप्त हुआ, उनको तसल्ली प्राप्त हुई। एक बार पुनः इसकी हिंदी देखते हैं। महान दरिद्रता से संतप्त प्रताप की यह बहुत ही बड़ी चिंता का कारण था। प्रताप की चिंता को समझकर भामासा नाम के किसी सेठ ने कोई भी महान कार्य करने का समय आ गया है, ऐसा उसने सोचा। वह प्रताप के पास जाकर बोला, हे स्वामी, मैं आपके वंश का सेवक हूँ, मेरे पास में अत्यधिक धन है, उससे आपके 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक पाल सकते हो, का पालन कर सकते हो। तब प्रताप बोले, मैं आपके धन को स्वीकार नहीं कर सकता, यह धन आपके द्वारा अर्जित किया गया है। तभी भामासा बोले, यह धन तो पराया है, देश की रक्षा के लिए अर्जित किया हुआ यह धन सहायक हो तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। भामासा के वचन सुनकर प्रताप का मन सांत्वना को प्राप्त हुआ। अब आगे का पैराग्राफ देखते हैं। तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम आरब्ध महासैन्य सराचिया मास, उसने अर्थात प्रताप ने फिर से सैन्य शक्ति के संग्रह का कार्य प्रारंभ किया। प्रताप ने फिर से सैन्य शक्ति का संग्रह का कार्य प्रारंभ किया। आगे देखो, मां सैन्य च रचिया मास, और महान सेना की रचना की। तया सेनया च मुगल शासन प्रति स्वातंत्र्य युद्धम प्रारंभ, और उस सेना से मुगल शासक के विरुद्ध और उस सेना से जिन्होंने सेना को इकट्ठा किया था, उस सेना से मुगल शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का युद्ध आरंभ किया। तया सेनया मुगल शासन, और उस सेना से मुगल सेना के विरुद्ध स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ किया। स्वराज्य हस्तच्युतान अनेक भगान पुनः हस्तगतान कर्तवान, अपने राज्य के अनेक हाथ से निकले हुए भागों को फिर से हस्तगत कर लिया। स्वराज्य हस्तच्युतान अनेक भागान, अपने राज्य के अनेक हाथों से निकले हुए भागों को फिर से हस्तगत कर लिया, अपने अधीन कर लिया। तेसु मोही गोगुंदा उदयपुरम इत्यादि मुख्य आसन, उनमें मोही गोगुंदा उदयपुर इत्यादि मुख्य थे। स्वराज्य शांतिम संस्थाप्य चावंड नामक स्थानम स्वराज्यधीनाम अकरोत, अपने राज्य में अपने
राज्य में स्वराज्य शांति संस्थाप्य, अपने राज्य में शांति की स्थापना करके चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। चावंड नामक का स्थानम स्वराज्य दानी क्रोध, चावंड नाम के स्थान को अपनी राजधानी बनाया। तस्मिन् काले चावंड स्थान स्थापत्य कलाया ललित कलाया वाणिज्यस्य विद्याश्च प्रमुख केंद्रम आसीत्। उस समय चावंड स्थान पर स्थापत्य कला, ललित कला, व्यापार और विद्या का प्रमुख केंद्र था। अन्ते असावधानतया पादे धनुषं प्रत्यांच घातेन प्रताप स्वस्थ अभवत्। अंत में असावधानी से पैर में धनुष की डोरी से आघात प्रताप अस्वस्थ हो गए। अंत में असावधानी से पैर में धनुष की डोरी के आघात से प्रताप अस्वस्थ हो गए। 1597 तमे ईस्याब्दे प्रताप से दिवंगत है। 1597 ईस्वी वर्ष में प्रताप स्वर्ग को सिधार गए। प्रतापस्य महान सेनानायक जननायक व्यवस्थापक संगठनकर्ता च आसीत्। प्रताप महान सेनापति जननायक व्यवस्थापक और संगठनकर्ता था। भारतीय वासिन अधुनामपि तस्य स्वतंत्र प्रेमिण शौर्यं गाथा गायन्ति। भारतवासी आज भी उस स्वतंत्रता प्रेमी की शौर्य की गाथा गाते हैं। एक बार पुनः हिंदी देखते हैं। प्रताप ने फिर से सैन्य शक्ति के संग्रह का कार्य प्रारंभ किया और महान सेना की रचना की और उस सेना से मुगल शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का युद्ध आरंभ किया। अपने राज्य के अनेक हाथों से निकले हुए भागों को फिर से हस्तगत किया, अपने अधीन किया। उनमें मोही, गोगुंदा, उदयपुर इत्यादि मुख्य थे। अपने राज्य में शांति की स्थापना करके चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। उस समय चावंड स्थान पर स्थापत्य कला, ललित कला, व्यापार और विद्या का प्रमुख केंद्र था। अंत में असावधानी से पैर में धनुष की डोरी से आघात से प्रताप अस्वस्थ हो गए। 1597 ईस्वी वर्ष में प्रताप स्वर्ग को सिधार गए। प्रताप महान सेनापति जननायक व्यवस्थापक संगठनकर्ता था। भारतवासी आज भी उस स्वतंत्रता प्रेमी की शौर्य की गाथा को गाते हैं। ये तो था पाठ 6 महाराणा प्रताप। इसका हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। अब आपको इसका हिंदी अनुवाद का अध्ययन करना है, पुनः इसको पढ़ना है और परीक्षाओं की तैयारी करनी है। अब आगे वाले पाठ की भी तैयारी करेंगे।